नाउ आवर टॉपिक इज, आज हमें करना क्या है, एक्सरसाइज 4.3। पिछले वीडियोस में हमने 4.2 कंप्लीट किया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ा एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने डिराइव किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 4.3। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इनका नेचर निकालना है। इनके रूट्स का नेचर कैसे है, क्या रूट्स एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। दो डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या टू इक्वल रियल रूट्स है या नो रूट्स है। एंड क्वेश्चन बोला इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर इसके रूट्स थे तो उनको निकालो। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पॉइंट नंबर फर्स्ट इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है एंड वी हैव टू फाउंड द डिस्क्रिमिनेंट, वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं आपको बोलूं हियर आपका a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, आपका b किसके बराबर है, -3 के बराबर है, और आपका c एंड c किसके बराबर है, इट इज 5 के बराबर। तो फाइंड आउट d डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4a। तो d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर के बदले क्या आएगा बेटा, इट विल बी -3 का स्क्वायर माइनस 4a के बदले 2 एंड c के बदले 5। तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो d इज इक्वल टू -31। सिंस आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है इट इज व्हाट, इट इज लेस देन 0, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर ना बेटा, यहां तक पार्ट नंबर फर्स्ट है ये, ठीक। पार्ट नंबर सेकंड इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने क्या बोलना बेटा कि इसके रूट्स है या नहीं है, अगर थे तो वो निकालने हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान देना बेटा। तो यहां आपका a का वैल्यू कितना है, इट इज 3। व्हाट इज b, इट इज -4 रूट 3 एंड व्हाट इज c, c इज 4। सो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट भी इक्वल टू -4 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, -4a एंड c। सो देखो d विल बी इक्वल टू, देखो स्क्वायर 4 का भी तो 16 बन जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कट हो जाएगा 3 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। तो d इज इक्वल टू 48 माइनस 48। तो d आपका कितना आ गया बेटा, इट इज 0। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 0 सिंस d is equivalent to 0, therefore given quadratic equation has two equal real roots। अब रूट्स है क्या है, 2 इक्वल। अब उनको निकालना है, लेट अस फाइंड देम। therefore अब उसके बाद therefore x is equivalent क्या होती है, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो x विल बी इक्वल टू माइनस b के बदले वैल्यू आएगा, व्हाट इज b, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने निकाला किसके बराबर आ गया था, 0 के बराबर आया था ना, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया था, तो रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज 3। Is it clear? Yes, sir. So x will be equivalent to minus is plus 4 root 3 plus minus 0 divided by 2 to the, so x will be equivalent to 4 root 3 divided by 6। एक आपका आ गया। Yes, दूसरा भी क्या आएगा, x will be equivalent, देखो 4 root 3 plus 0, वो फिर से 4 root 3 divided by 6 ही आएगा। नेक्स्ट इज 4 root 3 minus 0, तो वो भी क्या आएगा, वो भी आपका 4 root 3 divided by 6 ही आएगा। तो आई कैन राइट इट लाइक 2 to the 4 2 3 the 6, so it is root 3 2 root 3 डिवाइड बाय 3। तो यहां से भी क्या आएगा, 2 2 जा 2 3 जा, इट इज x इज इक्वल टू 2 रूट 3 डिवाइड बाय, दोनों वैल्यूज आपके क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ये तो हम कह रहे थे ना 2 इक्वल रियल रूट्स। इज द पार्ट नंबर सेकंड। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। वी हैव पार्ट थर्ड ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने क्या निकालना है, इसके रूट्स का नेचर, रूट्स है अगर थे तो वो निकालने हैं फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो हम कैसे करेंगे बेटा, सो कैन आई राइट इट एज a here is equivalent to 2, coefficient of x square is 2, Yes, sir. b is equivalent to -6,
एंड सी आपका जो है दैट इज 3. सो व्हाट इज डी? डी आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस 6 का स्क्वायर. ठीक है ना बेटा? माइनस 4 a के बदले है 2 एंड c के बदले है 3. तो d विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर है 36 है ना बेटा? माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. So d is equal to 36 minus 24 is 12. तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? Since d is greater than 0, therefore two distinct real roots exist. ठीक है ना बेटा? अब दो है और दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे रूट्स. अब जरा वो निकालते हैं बाय अप्लाइंग. तो therefore x will be equivalent किसके बराबर होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2. सो x will be equivalent टू माइनस b के बदले क्या है बेटा? माइनस 6. पहले ये माइनस अपना है माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर निकला आपको? ये 12 निकला आपका. ये तो ऑलरेडी आपने निकाला है 12 डिवाइड बाय 2 इंटू a के बदले क्या है बेटा? 2. ठीक, यहां तक क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं. माइनस है माइनस इज प्लस. तो सिंपल एज x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 36. सॉरी बेटा 6 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस प्लस रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय 4. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इधर इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 डिवाइड बाय 4 और x is equivalent to 6 minus root 12 divided by 4. ठीक है? अच्छा, इस रूट 12 का लिखने का और एक भी तरीका है. अब बोलोगे सर कैसे? कहना राइट, याद रखना बेटा यहां पे रूट 12 के बदले कहना राइट है 6 प्लस 2 रूट 3. अब बोलोगे सर 2 रूट 3 कहां से आ गया 12 के बदले? देखो 12 जो है ना इस 12 इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आपका रूट 12 इसी के बराबर है. सो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 3. स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बाहर आ गया तो रूट 3 को रह गया. तो 12 के बदले क्या लिखा हमने? तो वही मैंने वहां पे भी लिखा बेटा डिवाइड बाय 4 और यहां पे भी मैं कह रहा हूं 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 4. अब हुआ क्या यहां से मैं अगर 2 को कॉमन निकाल दूं इधर तो ऊपर आएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 4. ठीक है ना बेटा? बिकॉज 2 3 6 अगेन 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3. तो यहां पे भी मैं अगर 2 को कॉमन निकालूं तो ऊपर क्या रहेगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4. तो हुआ क्या 2 1 जा 2 2 2 जा. सो आपका आंसर आएगा एक्चुअली 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा इट इज 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2. तो अगेन वी हैव 2 रूट्स. One is 3 plus root 3 divided by 2 and another is 3 minus root 3 divided by 2. So both are distinct roots. Why they are distinct? It is only because our discriminant was greater than 0. और जब भी discriminant आपका greater than 0 आएगा then we conclude that it has two distinct real roots.